नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2-3 दिनों से तबीयत कुछ गड़बड़ थी। सुर बिगड़े हुए थे, अभी भी बिगड़े हुए हैं। और सिर्फ मेरे ही सुर नहीं बिगड़े हैं, मध्य प्रदेश की सरकार के भी सुर बिगड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और उनके सुर सबसे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। वो आजकल मध्य प्रदेश की जनता को भिखारी समझ रहे हैं और बार बार सीख दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को मंत्रियों के स्वागत सत्कार के समय टोकने भर भर के ज्ञापन नहीं देना चाहिए, मांग पत्र नहीं देना चाहिए, यानी भीख नहीं मांगना चाहिए। ये एक बार कही हो बात तब तो ठीक समझ में आता है कि हो सकता है आदमी ने गलती से कुछ हो गया हो, लेकिन पटेल साहब हमारे जो हैं वो बार बार अपनी बात पर कायम हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। जनता भिखारी है, जनता को भीख मांगने की आदत है और उसे इससे बाज आना चाहिए। प्रहलाद पटेल आजकल सुर्खियों में है। आप देखिए, हमारे प्रदेश का एक अखबार है, आपको अब इसमें सीधा दिखेगा या उल्टा मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ये पहली खबर है, पहला बैनर बना हुआ है पटेल साहब के नाम का। और पटेल साहब लगातार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वो गलती की है। दरअसल पटेल साहब 5 बार के सांसद हैं, अनुभवी नेता हैं, छात्र राजनीति से राजनीति में आए थे, यानी एक लंबा अरसा हो गया, 40-45 साल का उनका राजनीतिक करियर है। ऐसे में अगर वो अपरिपक्व बयान दें, इसको अपरिपक्व बयान इसलिए कहा जाएगा कि जनता को लोग लोकतंत्र में जनार्दन मानते हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल पहले ऐसे भाजपा नेता हैं जो जनता को भिखारी मानते हैं, और उस जनता को भिखारी मानते हैं जिस जनता से वोट की भीख वो खुद मांग चुके हैं। और एक बार नहीं, 5 बार तो लोकसभा के लिए मांग चुके हैं, और हाल में 2023 के चुनाव में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता से वोट की भीख मांगी थी। अगर भीख शब्द बुरा है तो उसको भिक्षा कह सकते हैं, लेकिन हमारे पटेल साहब को तो ये बिल्कुल गवारा ही नहीं है कि कोई जनता अपने मंत्री के स्वागत के समय जाकर के अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें लिखित में ज्ञापन दे। उन्हें लगता है कि जनता भीख मांग रही है सरकार से, और जनता को अब खुद कुछ करना चाहिए, सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है। तो इस तरह से अब समस्या ये है कि जनता ने क्या उनसे नगद पैसे मांगे, क्या जनता ने उनसे रोटी मांगी, क्या जनता ने उनसे कपड़ा मांगा? शायद नहीं मांगा। उन्हें जो ज्ञापन दिए जाते हैं उसमें अधिकांश मांगें जो होती हैं सड़क बनाने की होती है, पुलिया बनाने की होती है, कुआं बनाने की होती है, स्कूल खोलने की होती है। तो ये तो उस मतदाता का अधिकार है, लेकिन मंत्री जी ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जनता को आदत पड़ गई है भीख मांगने की। वो बार बार कह रहे हैं कि स्वाभिमान से समाज को खड़ा करना कोई अपराध नहीं है, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो जनता का स्वाभिमान जगाने के लिए कहा है। अब इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप जानें, लेकिन अभी तक माननीय प्रहलाद पटेल साहब के बयान को लेकर के उनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भी इस बयान पर अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के वी.डी. शर्मा, वे भी कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर कहा है कि ये प्रहलाद पटेल साहब का जो बयान है वो निश्चित तौर पर उनके अहंकार को दर्शाता है, और निश्चित तौर से ऐसे बयानों से अहंकार की बू आती है। प्रहलाद पटेल साहब मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, लेकिन उनकी पात्रता वो जो मान के चलते हैं वो उनकी पात्रता ऐसी है कि पार्टी को उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। ऐसे बहुत से लोग हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोग जो कुंठित हैं मुख्यमंत्री न बनने से। कैलाश विजयवर्गीय हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, गोपाल भार्गव हैं, ऐसे लंबी फहरिस्त है, मैं किस किस का नाम गिनाऊं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री से अनुभव में, उम्र में और राजनीति में हर मामले में 21 हैं, लेकिन उन्हें नहीं पूछा गया। यहाँ तक कि हमारे प्रहलाद पटेल भी 5 बार के सांसद हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उनके साथी
जो रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी संसद से मध्य प्रदेश की राजनीति में आए थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो एक कुंठा प्रहलाद पटेल के मन में है जो बार बार उनके बयानों से झलकती है। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग प्रहलाद पटेल को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रबुद्ध नेता मानते थे, लेकिन उनके इस ताज़ा बयान से कि जनता भिखारी है, जनता को भीख मांगने की आदत छोड़ देना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए, ये पढ़ करके अब हम लोगों की भी धारणा प्रहलाद पटेल के बारे में अब बदलने लगी है, बदल ही गई है। क्योंकि कोई भी नेता जो जनता के भरोसे राजनीति में खड़ा है और एक दिन से नहीं खड़ा है, बरसों से खड़ा है, दशकों से खड़ा है, वो अगर जनता को जनार्दन न मान करके जनता को भिखारी मानता है और ये तर्क देता है कि वो ऐसा कहकर के जनता का स्वाभिमान जगा रहे हैं, तो बहुत ही अप्रिय चीज़ है। प्रहलाद पटेल को आप जानते ही होंगे। प्रहलाद पटेल दमोह से सांसद रहे हैं। 1999 में पहली बार शायद 90 या 99 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और फिर 5 बार वहाँ से चुनाव जीते। प्रहलाद पटेल की जो कैफियत है वो ये है कि वो लोधी समाज से आते हैं और मध्य प्रदेश में लोधियों का एक वोट बैंक है। उसी के आधार पर आपको याद हो कि एक ज़माने में मध्य प्रदेश में उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की थी, एक नई पार्टी बना ली थी। तो प्रहलाद पटेल उस समय भी उमा भारती के साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया, बाद में बहुत ही जल्दी उन्हें समझ आ गया कि उमा भारती की पार्टी के साथ उनका कोई भविष्य है नहीं, राजनीतिक भविष्य। इसलिए वो और उमा भारती समेत तमाम लोग जो पार्टी छोड़ करके गए थे वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का दिल कितना दरिया है कि उसने प्रहलाद पटेल को भी माफ कर दिया। प्रहलाद पटेल को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला था और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उनके मन में जो प्यास थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की वो कायम रही और वो अभी तक कायम है। तो उनके इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल तो नहीं आया है, लेकिन एक अजीब तरह की बेचैनी सी है और लगता है कि जो बात प्रहलाद पटेल मतदाताओं के बारे में सोचते हैं वो बात शायद उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी सरकार भी सोचती होगी। क्योंकि देखिए मंत्री जी का जो बयान है वो मंत्री की हैसियत से है, प्रहलाद पटेल की हैसियत से नहीं है। लोग उन्हें प्रहलाद पटेल की हैसियत से ज्ञापन या मांग पत्र नहीं देते हैं, क्योंकि वो मंत्री हैं और जब वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उन्हें इसीलिए ज्ञापन देती है कि वो सरकार का हिस्सा है। और सरकारें आजकल हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रतीक होती हैं। पूरे मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री है वो जो भी काम करता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पूरे मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर। और मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। तो इस तरह से अगर प्रहलाद सिंह पटेल ने कोई बात कही है जनता का अपमान करने वाली या अहंकार में डूबी हुई बात कोई कही है, तो उसको ये माना जाना चाहिए कि ये पूरी सरकार का अभिमत है, पूरी पार्टी का अभिमत है। मुझे हैरानी होती है कि प्रहलाद पटेल का ये बयान और ये भाषण सार्वजनिक भाषण बयान नहीं है, ये सार्वजनिक भाषण मंच से दिया हुआ भाषण है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता भिखारियों की तरह टोकना भर भर के ये कागज मंत्रियों को दे देती है। ये बात उन्होंने तब कही कि जबकि 2 दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांसदों और विधायकों को, पार्टी के सांसदों और विधायकों को ये समझाइश देकर गए थे कि वो जनता की सेवा उदारता से करें, अहंकार से न करें, सत्ता के मद में न डूबें। लेकिन हुआ उल्टा। मोदी जी की पाठशाला का हमारे प्रहलाद पटेल पर तो कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी दुम तो जैसी टेढ़ी पहले थी वैसी टेढ़ी आज भी है। और आदमी अगर अपनी गलती मान लेता पहली बार तो हो सकता था कि लगता कि भाई उन्होंने गलती की और मान ली, लेकिन वो तो अड़े हुए हैं कि नहीं, उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है और जनता का स्वाभिमान जगाने के लिए कहा है। तो ठीक है, अब जनता का स्वाभिमान तो उनकी पार्टी देश में भी जगा रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, वो सचमुच की भिखारी है। मध्य प्रदेश की जनता भिखारी नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता स्वाभिमानी जनता है
और पटेल साहब का जो बयान है पूरे प्रदेश की जनता के स्वाभिमान पर चोट है, करारी चोट है। इसका प्रतिरोध होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रमुखों को माफ़ी मांगना चाहिए। प्रहलाद पटेल तो माफ़ी मांगने से रहे, क्योंकि अगर उन्हें माफ़ी मांगना होती तो वो इस बात को दोबारा न दोहराते कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। और आप देखें कि इस तरह के दंभपूर्ण जो व्यवहार हैं भारतीय जनता पार्टी में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार हैं वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बदजुबानी पर उतर आए हैं बुरी तरह से। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और चाहे हमारे सैनी साहब हों, चाहे फडणवीस साहब हों, चाहे मोहन यादव हों, सब अपने सुर में गागरोनी गा रहे हैं। अहंकार उनके बातों से झलक रहा है, उनके व्यवहार से झलक रहा है। इससे बचने की ज़रूरत है। जनता की सेवा निर्वाचित सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के वोट से चुन करके सरकार में आए हैं, उनकी जवाबदेही और ज़्यादा हो जाती है कि वो जनता के प्रति विनम्र रहें। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल से है, अगर जनता फिर भी कुएं की, सड़क की, पुलिया की मांग लेकर के आपको चिट्ठी दे रही है, किसी मंत्री को चिट्ठी दे रही है, मांग कर रही है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने जमीन पर काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो फिर इस तरह के ज्ञापन क्यों आते, जनता क्यों ज्ञापन देती, क्यों मंत्रियों को घेरती? लेकिन घेर रही है जनता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने काम नहीं किया। कल की सरकार ने भी नहीं किया, और आज की सरकार भी पिछले 1 साल में अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। सरकार लगी है निवेश जुटाने में, ताकि मध्य प्रदेश बीमार राज्य की श्रेणी से बाहर निकल आए। सरकार लगी है अपनी छवि बनाने में। 4-4, 8-8, 10-10 पेज के विज्ञापन अखबारों में भरे पड़े हुए हैं। कोई माध्यम ऐसा नहीं बचा है जो सरकार से उपकृत ना हो। और सरकार के इस उपकार का ही नतीजा है कि अब मंत्रियों के सुर बदले हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, उन्हें डर ही नहीं लगता कि वो क्या बोलेंगे। ये तो भला हो कुछ अखबारों का, जो मुख्यमंत्री को तो साधे हैं लेकिन प्रहलाद पटेल से नहीं डरते, और उन्होंने इस खबर को अपने यहाँ सुर्खियाँ दी, सुर्खियों में रखा, जनता का ध्यान आकर्षण किया। क्योंकि देखिए, जनता है तो सब कुछ बनता है, जनता नहीं है तो आपका सरकार भी नहीं होगी, पार्टी भी नहीं होगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पालकी मध्य प्रदेश की जनता 2003 से उठाए हुए है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को ये दम्भ हो गया है कि जनता तो उनकी गुलाम है। जनता उनसे अपना अधिकार नहीं मांगती है, जनता सरकार से और सरकार के मंत्रियों से भीख में कुछ मांगती है। वो उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सरकार की मंशा है। तो प्रहलाद पटेल के इस बयान को हम जनता के बयान के स्वाभिमान पर चोट समझें या न समझें, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश की सरकार में जो शामिल मंत्री हैं वो कितने दम्भी होते जा रहे हैं। उनकी जो जवान पर कोई लगाम नहीं है, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की लगाम है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री की लगाम है। वो जो आए बाएं चाहें बक सकते हैं, बोल सकते हैं और जनता को अपमानित कर सकते हैं। तो ये सिलसिला अगर फौरन नहीं रुका तो आप ये मान कर चल लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से 2023 में बनी सरकार बहुत दिनों तक अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। तो ये सही समय है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल के इस वक्तव्य पर, इस भाषण पर संज्ञान लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्हें मंत्रिमंडल से हटा सकते हों तो हटाएं, वैसे इतनी ताकत उनमें नहीं है, वो भी कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। और नहीं हटा सकते हैं तो उनके किए के लिए माफ़ी मांग लें, तो भी जनता को के घावों पर कुछ मरहम लग जाएगा। अब आने वाले दिनों में देखते हैं। अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसको चलने नहीं दे रही है सरकार, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हो सकता है कि विधानसभा में भी इस मामले को लेकर के बात उठे। अब जनता का तो जो होना था मान सम्मान अपमान वो हो गया, लेकिन प्रहलाद पटेल का क्या हो सकता है, ये सोचने की बारी अब भारतीय जनता पार्टी की होगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कर सकते हैं, और लगातार इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।